अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पहली मर्तबा इंसानों ने एक ऐसी लकड़ी बना ली है जो मोबाइल स्क्रीन भी बन सकती है। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री कुछ यूं शुरू हुई कि आज से 30 साल पहले एक साइंसदान, एक जर्मन बोटेनिस्ट जिनका नाम है सिगफ्रीड फिंक, उन्होंने ये कोशिश की कि वो लकड़ी के अंदर झांक सकें, पौधे की, दरख्त की लकड़ी के अंदर झांक सकें, ताकि वो देख सकें कि लकड़ी के अंदर क्या हो रहा है, पानी किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि लकड़ी के पास एक ऐसी शील्ड थी जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, और पिगमेंट की वजह से हम लकड़ी को डायसेक्ट किए बगैर उसके अंदर नहीं देख सकते थे। उस वक्त उन्होंने ये कोशिश की कि वो इस पिगमेंट का अजाला करें, और उसके लिए उन्होंने ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जब ब्लीचिंग यूज़ की और लकड़ी के अंदर देखा तो उन्हें काफ़ी कामयाबी मिली। उन्होंने अपना पेपर लिखा और पेपर पब्लिश किया 1992 में। ये पेपर पब्लिश हुआ वुड जर्नल में, और किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, और शायद 1992 में ट्रांसपेरेंट, आर पार देखी जाने वाली लकड़ी का कॉन्सेप्ट शायद बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए समझने के लिए। मैं आपको यहाँ पर उनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ, जो कि ट्रांसपेरेंट वुड के नाम से उन्होंने 1992 में लिखा। लेकिन उसके बाद एक और साइंसदान अगर बोलूँ तो स्पेशली एक मटेरियल साइंटिस्ट, जो कि मटेरियल साइंसेस पर गौर करते हैं, तहकीक करते हैं और उसमें एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करते हैं। इनके नाम है लार्स बगलैंड। लार्स बगलैंड ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बना सकें। वो अपनी कोशिश में जारी थे कि उन्हें इस रिसर्च पेपर की शुनीद हुई। उन्होंने इस रिसर्च पेपर को देखा। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक, लार्स बगलैंड का ताल्लुक KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन से है। उन्होंने जब ये पेपर देखा तो उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाएं ताकि इसे प्लास्टिक की जगह, इसे ग्लास की जगह इस्तेमाल किया जा सके। रिसर्च करते गए और अब सालों के बाद, दिहाइयों के बाद, उन्होंने पहली मर्तबा ऐसी लकड़ी हमें बनाकर दिखाई है जिसके आर पार देखा जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द ये लकड़ी आपके मोबाइल की स्क्रीन्स पर लगी होगी, बहुत जल्द। ये लकड़ी हमारे बल्ब के आगे जो फिक्सचर्स होते हैं उनमें नज़र आएगी आपको, और उसके साथ साथ कलर चेंजिंग विंडोज़ या खिड़कियों में भी आपको मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये विंडो किस तरीके से दिन के मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदल रही है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अब हम फोटोक्रोमिक विंडो की तरफ जा रहे हैं, और फोटोक्रोमिक विंडो की तरफ जाते हुए हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लकड़ी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर लकड़ी का एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये लकड़ी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन इसका इमेज 200 गुना ज़्यादा बड़ा किया गया है, मैग्नीफाई किया गया है, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया तो हमें नज़र आया कि लकड़ी में, तने की लकड़ी में बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं, काउंटलेस वर्टिकल चैनल्स होते हैं, जिनमें पानी ट्रैवल कर रहा होता है, जिनमें नमकियात, न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं जो कि पौधे को चाहिए। अब यहाँ पर जो चैनल्स देख रहे हैं, इनमें जो नीले रंग के चैनल्स हैं वो पानी के चैनल हैं, और दूसरे चैनल्स न्यूट्रिएंट के चैनल हैं। इन सब चैनल्स को जो चीज़ रोक के इकट्ठा करके रखती है वो एक जेल होती है, वो एक गूंद होती है, और उस गूंद के ज़रिए ये सारी की सारी लकड़ी एक शेप में रहती है। अब सवाल ये है कि इस गूंद को हमने लकड़ी से अलग कैसे करना है, क्योंकि जब ये लकड़ी काटी जाती है और दरख्त मर जाता है तो उस वक्त न्यूट्रिएंट्स एवेपोरेट कर जाते हैं, पानी भी एवेपोरेट कर जाता है, लेकिन एयर इन हिस्सों में अभी भी ट्रैप रहती है। और उस एयर के हिस्से को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो, हमें ज़रूरी है कि हम इस ग्लू को वहाँ से निकाल सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्लू का टेक्निकल नेम है लिग्निन। लिग्निन आपको
निकालनी है इस तने से ताकि इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो एक तरीका यह है कि हम ब्लीचिंग का इस्तेमाल करें, दूसरा तरीका ये है कि इसको वैसे निकाल लिया जाए। और जब हम इसको इस शीट से, ये जो शीट है जो कि बहुत ही पतली है, इससे हम निकालते हैं तो जो लकड़ी है वो ओपेक हो जाती है। ओपेक का मतलब है धुंधली हो जाती है, उससे आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसमें ब्राउन कलर ख़त्म हो जाता है। ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और वो ओपेक हो जाती है। अब जब वो ओपेक हो गई है तो उसे हमने ट्रांसपेरेंट यानी आर पार देखने के लिए तैयार करना है, और उसके लिए हम उसे फिल करेंगे। क्योंकि जब रोशनी इस लकड़ी पर पड़ती है तो इसके अंदर एयर ट्रैप है, और हम ये चाहते हैं कि रोशनी इसके अंदर जब बेंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा एंगल पर बेंड ना हो, वो छोटे एंगल पर बेंड हो, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम इसकी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इसके बेंड को, रोशनी के बेंड को कम करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल सीधी उसमें से गुजर जाए, हमें कोई और मटेरियल चाहिए जो कि इस एयर वाली जगह पर हम फिल कर सकें और वो रोशनी को ज़्यादा बेंड करने पर मजबूर ना करें। ऐसा मटेरियल कहाँ से आएगा? जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई तो हमें पता चला कि ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने वुड शीट ली। ये जो वुड शीट है ये 1 मिलीमीटर की है। ये 1 मिलीमीटर से कुछ बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से छोटी ही होती है, पतली होती है। और इसके गिर्द आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे शहद की मक्खी के छत्ते हैं। सेलुलर फॉर्म इसकी इस तरीके की है कि लगता है ऐसे है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते हैं। और इस लकड़ी में हम डालते हैं एक अपॉक्सी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इसके जो फाइबर हैं वो कार्बन फाइबर से ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर है, वो इतना पावरफुल है कि अगर इसे हम ट्रांसपेरेंट बना लें तो ये ग्लास और प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा ताकत रख सकती है। इसे अब ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसके एयर के गैप्स को फिल करना, और उससे फिल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया अपॉक्सी रेजन। अपॉक्सी रेजन के ज़रिए जब इसे फिल किया गया तो इसकी जो शक्ल है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट हो रही है और हम इसके आर पार देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया, इस लकड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया, तो हमें पता चला कि ये लकड़ी जो कि पहले ब्लीच की गई या उसमें से कलर निकाला गया, लिग्निन निकाला गया, और उसके बाद अपॉक्सी से उसको फिल किया गया और अब वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है शीशे से। तो अगर ये लकड़ी शीशे से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और हम इसके आर पार देख सकते हैं, तो इसका फ़ायदा इंडस्ट्री में बहुत हो सकता है, क्योंकि इससे जो चीज़ें बनेंगी वो खुद ब खुद बायो फ्रेंडली बन जाएंगी। उन्हें हमें दोबारा ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। प्लास्टिक की जब चीज़ें बनाते हैं हम, तो प्लास्टिक मरता ही नहीं है, वो सैकड़ों सालों तक बल्कि हज़ारों सालों तक इंसानों की ज़िंदगियों को ख़राब करता रहता है, जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो बनाई। लेकिन अगर लकड़ी की स्क्रीन्स बन जाएंगी, लकड़ी की कॉस्मेटिक्स बन जाएंगी, पैकिंग बन जाएगी, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उसे किसी भी कहीं भी फेंक सकते हैं और लकड़ी डिकम्पोज होगी और दोबारा कार्बन फॉर्म में चली जाएगी। इसलिए अब बहुत सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं कि वो इस लकड़ी का, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस लकड़ी से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकें, गाड़ियों के डैशबोर्ड बना सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग्स बना सकें, बिल बोर्ड्स बना सकें। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ट्रांसपेरेंट वुड पर, और अगली वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनियां हैं जो ये काम कर रही हैं और वो ये काम किस तरीके से कर रही हैं।